लेफ्ट साइड से इसलिए करते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा शक्ति मानी जाती है। लेफ्ट साइड हमारे, जैसे भगवान के राधा रानी लेफ्ट साइड पे खड़ी होती है ना, तो हम लोग जो लेफ्ट साइड पे इसलिए करते हैं कि हमारी जितनी भी जो पावर है, जितनी भी जो लाइफ फोर्स है, सब भगवान की सेवा के लिए है। भाव को सिग्निफाई करती है। यहाँ पे भाव होती है लेफ्ट साइड, यहाँ पे बुद्धि होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम लोग तुलसी आरती करते हैं, पहली बात तो तुलसी नहीं होता, तुलसी होता है। तुलसी नॉर्थ इंडियंस बोलते हैं तुलसी, तुलसीदास। बट एग्जैक्टली अगर आप गाओ तो क्या होता है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नहीं होता। ये तुलसी वर्ड सुन के लगता है कि कोई वृंदावन का मुंशी है, पता नहीं कौन है। तुलसी नाम होते हैं ना लोगों के। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, पहली बात ये है। पॉइंट ये है कि जब हम तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं, तो अब ये है कि बिल्ली बांधने वाली बात है कि आप लोग परिक्रमा करते करते वो फिर वहाँ पे घूमते भी हो, है ना? घूमते हो ना? वो क्यों घूमते हो? कहाँ पड़ रही है प्रभुपाद जी को पीठ? पीठ तो कोई नहीं पड़ रही। और वैसे भी जब मंगल आरती हो रही तब भी तो पीठ पड़ रही है, तब भी तो यहाँ खड़े हो आप। फिर क्यों खड़े हो? फिर तो आपको ऐसे खड़ा होना चाहिए। खड़े तो आप ऐसे ही हो, है ना? यहाँ पे तो फिर क्या लॉजिक है? अब प्रकट हो। यही सुना था कि प्रभुपाद जी को पीठ। सुना जो भी है, दिमाग क्या है? अगर प्रभुपाद जी को पीठ पड़ रही है तो आप मंगल आरती में इस तरफ मुंह करके क्यों खड़े हो? तब भी तो पीठ पड़ी रही है, तब तो आप ऐसे खड़े ही हो। बात सही है, बट मैं दिमाग लगाने को बोल रहा हूँ। ऑल्टर के आगे नहीं, हम इधर तो खड़े हो सकते हैं। हाँ, तो जब इधर खड़े हो सकते हो, जब परिक्रमा कर रहे हो, तो फिर इधर भी घूमने की जरूरत है। लॉजिक समझ आ रहा है? अगर तुलसी महारानी यहाँ बीच में होती तब घूमने की ज़रूरत थी, ये तब पीठ आती है। यहाँ तो प्रभुपाद है ही सामने, पीठ आएगी नहीं, आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घूम रहे हो यहाँ पर, तो फिर मंगल आरती में भी ऐसे नहीं खड़े हो सकते। लॉजिक समझ आया ना सबको? तो थोड़ा सा चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं। अलग अलग मंदिर में प्रभुपाद जी का ऑल्टर का अलग अलग अरेंजमेंट्स होता है, तो उस टाइम आपको मंदिर में देखना पड़ेगा क्या अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा घूमना है या नहीं घूमना। ये है बस, वो प्रोटोकॉल नहीं चलता हमेशा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्रभुपाद जी की तरफ पीठ ही नहीं पड़ रही हमें। अब जो नए होते हैं उनको तो पता ही नहीं क्यों घूमना है, उनको तो चलो कोई आइडिया ही नहीं होता, वो तो बस जो कर रहे हैं वो घूम लिया, यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, बस वो तो चलता रहता है। तो एक बात है, तो बिल्ली नहीं बांधनी चाहिए, वो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में, तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंदिर होते हैं। मतलब कितना ऐसे जो उनका घर है वैसे ही होता है ना, इनका घर है उतने ही मंदिर होगा, बस एक घर में छोटे से, जैसे हॉल है इनका, ड्राइंग रूम और डाइनिंग, उतना ही होगा। तो अब उसके अंदर बहुत लोग आ जाते हैं कभी कभी, तो फिर अब सुबह सुबह हमें प्रणाम भी करना पड़ता है ना भगवान को। ऐसे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचार्य, उसमें प्रणाम करते हैं, तो जगह ही नहीं होती झुकने की, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। मतलब माता जी भी हैं, तो फिर आप घुस तो सकते नहीं हो, तो वो एक स्पेस होती है इतने छोटे से जगह पे। फिर प्रभु जी हैं, तो क्या करना चाहिए फिर कैसे करें दंडवत प्रणाम, कैसे करें फिर? हाँ, खड़े रहो, खड़े रह के ऐसे कर लो, तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि झुकना है। मगर लोग करते हैं ऐसे, सब झुके हैं, वो उसके ऊपर साइड करके उसको हिला रहा है, वो झुक गया अंदर। मतलब इट्स अ फनी थिंग। या हम भगवान को ऐसे प्रणाम करते हैं ना, भगवान को लेफ्ट साइड पे रख के करते हैं हम। जब भी दंडवत करते हैं लेफ्ट साइड रखते हैं। लेफ्ट साइड क्यों रखते हैं, राइट साइड क्यों नहीं रखते? मतलब उल्टा क्यों नहीं करते?
समझ आ रहा है क्या? समझ रहे हो ना? तो लेफ्ट साइड क्यों रखते हैं हम भगवान को? इधर तो भी चरण आ जाएगा पैर। अरे उस साइड से भी तो कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी तो रख सकते हैं भगवान को, मगर लेफ्ट साइड ही रखते हैं हम। क्यों? कभी सोचा नहीं इस पे? सो एनीवे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम जाओगे वृंदावन में पूछोगे, कुछ लोग ऐसा कहेंगे लेफ्ट साइड इसलिए रखते हैं क्योंकि दिल इस तरफ होता है। बट दिल विल की बात तो हम ज़्यादा करते नहीं, वृंदावन में चलता है। वैसे मैक्सिमम लोगों को तो पता नहीं होगा, कुछ लोग जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, भावुक होंगे कि हाँ दिल इस तरफ होता है इसलिए लेफ्ट साइड पे होता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट वो नहीं है। लेफ्ट साइड पे क्यों रखते हैं हम लोग? उसका एक्चुअली क्या है कि आप सीधा भी प्रणाम कर सकते हो। आइडियली सीधा प्रणाम होता है। जैसे आप मंदिर में गए, जैसे कोई सन्यासी है तो सीधा दंडवत करते हो ना। कोई प्रभु जी हो, कोई तो सन्यासी हो, सीधा करते हैं हम, ऐसे थोड़े ना करते हैं लेफ्ट साइड पे रख के, सीधा करते हैं। मगर भगवान को सीधा नहीं कर सकते क्योंकि पीछे प्रभुपाद है, ऑल्टर। सीधा करोगे पैर वहाँ जाएगा। अगर ऑल्टर नहीं भी होगा तब भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे विष्णु मंदिर में नहीं कर सकते क्योंकि विष्णु मंदिर में पीछे वो गरुड़ स्तंभ होता है, तो फिर भी नहीं कर सकते। अगर कुछ भी नहीं है तब भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे देवी देवता खड़े होते हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो ऐसे तो गया। तो इसलिए अब मध्वा संप्रदाय में क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं, मतलब ऐसे करके कर लेंगे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएंगे पैर, कि पैर सीधा ना जाए, टेढ़ा चला जाए। तो हम लोग चलो टेढ़े की बजाय सीधा ऐसे ही कर लेते हैं, पूरा हॉरिजॉन्टल ही कर लेते हैं। अब कितना, कोई ऐसे टेढ़ा होगा, कोई इससे टेढ़ा होगा, कोई ऐसे टेढ़ा होगा, वो अजीब सा हो जाएगा, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। मगर लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट साइड से इसलिए करते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा शक्ति मानी जाती है। लेफ्ट साइड हमारे, जैसे भगवान के राधा रानी लेफ्ट साइड पे खड़ी होती है ना, तो लेफ्ट साइड पे हमेशा शक्ति खड़ी होती है, शक्तिमान और शक्ति, उनकी जो पावर होती है। तो हम लोग जो लेफ्ट साइड पे इसलिए करते हैं कि हमारी जितनी भी जो पावर है, जितनी भी जो लाइफ फोर्स है, सब भगवान की सेवा के लिए है। ये हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी हमारे पावर को सिग्निफाई करती है। और मोस्टली आई मीन टू से रैश इमोशनल पावर को, इमोशनल पावर समझते हो, मतलब भाव को सिग्निफाई करती है। यहाँ पे भाव होती है लेफ्ट साइड, यहाँ पे बुद्धि होती है राइट साइड पे। सो हम लेफ्ट साइड पे इसलिए करते हैं कि हमारे जो जितने भी भाव हैं वो भगवान की सर्विस के लिए। अब आप उसको कह लो कि दिल इस तरफ होता है, वो बात एक कह सकते हो, मगर वो तो ऐसी बस भेड़ रखा है। नहीं, दिल वैसे यहाँ पे नहीं होता, दिल बीच में होता है। वो तो फिजिकल हार्ट यहाँ है, मगर जो सूक्ष्म शरीर का जो हार्ट होता है वो बीच में है, एक्चुअली यहाँ पे होता है। तो वो भी लॉजिक गलत हो गया। लेफ्ट साइड इसलिए क्योंकि हम भगवान को अपने इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं, अपने भाव ऑफर करना चाहते हैं। कृष्ण भावना अमृत संग, भावना है ना, इसलिए हम भगवान को दिखा रहे हैं, भगवान हम आपको अपने भाव अर्पण कर रहे हैं, इसलिए हम लेफ्ट साइड पे करते हैं। सो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बिल्ली बांधने वाली बात ना हो कि हम बिल्ली बांधने वाला समझते हो ना आप लोग। बिल्ली बांधने में क्या कह रहा हूँ, वो एक पंडित जी आए थे, उन्होंने यज्ञ किया, वहाँ बिल्ली आ रही थी, उन्होंने कहा बिल्ली तंग कर रही थी, बांध दो भैया इसको। तो मर गया, उसका बेटा आया, बेटा भी दिखता था, तो उस बेटे ने यज्ञ किया, तो उसने कहा यज्ञ तो संपूर्ण नहीं होगा, बिल्ली लेके आओ, बिल्ली बांधी। मेरे पापा बिल्ली बांधते थे, स्पेशली बिल्ली लेके आए मार्केट से, बांधी, तब जाके उसने कहा अब यज्ञ पूरा हो, क्योंकि मेरे पापा बिल्ली बांधते थे, मैंने देखा है। तो वो है बिल्ली बांधने वाली बात। इसको पता ही नहीं बिल्ली क्यों तंग कर रही थी इसलिए बांधी थी, ऐसे थोड़े ना। सो ये थोड़ा सा हमें क्लियर होंगी चीज़ें, तो हम लोग जो करेंगे वो फिर थोड़ा सोच के करेंगे तो मन ज़्यादा लगेगा। वैसे भी हम फॉलो कर सकते हैं बिना समझे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बिना समझे भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट हम बिना समझे कर रहे हैं, वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि आप फॉलो तो कर ही रहे हो। फॉलो करने के तो पॉइंट्स हैं ही उसके अंदर।
अभी बात मान के कर रहे हो, चलो समझ नहीं आ रहा। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे गुरुकुल में, उनको पहले सिखाया जाता है, उनको लॉजिक नहीं दिया जाता। छोटे बच्चों को भी करना है ऐसे, तो कहेंगे लॉजिक समझ ही नहीं आएगा उसको अभी, तो ठीक है वो करते रहते हैं। जब बड़े होते हैं तब उनको लॉजिक दिया जाता है, हाँ भी क्यों कर रहे हो अब समझो। तो क्योंकि 2 साल के बच्चे को लॉजिक क्या दोगे? जो आते नहीं, पेरेंट्स नहीं आते, कहते झुको झुको, उसको तो पता ही नहीं। जैसे मेरे सामने आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं प्रभु जी को झुको झुको, उसको तो झुकता नहीं, वो सारा पकड़ के नीचे घुसा देते हैं, वो चल झुक, वो चिल्लाता रहता है वैं वैं वैं, वो घुसा देते हैं। तो अब क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे फिर उसको हैबिट पड़ जाएगी, फिर आके प्रणाम करेगा, मगर उसको पता नहीं क्यों कर रहा है। तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में करना पड़ता है बिना समझे, बट अब बिना समझे करते ही रहो, वो एक प्रॉब्लम है, वो एक प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए प्रणाम, परिक्रमा। वैसे परिक्रमा में हम 3 राउंड क्यों करते हैं? 4 क्यों नहीं करते? 5 क्यों नहीं करते? 6 कर लो, 7 कर लो, 3 ही क्यों होते हैं? ये तो कॉमन सेंस है, क्या आप बता सकते हो? 3 क्यों करते हैं? क्या हो गया भाई? क्या क्या मतलब? ये तो स्पेकुलेट भी कर सकते हो इसमें तो। बकुल त्रिलोक ऐसे साल त्रिलोक है, त्रिलोक नहीं नहीं, not that. त्रिलोकों के पार कराने को भी बना नहीं, इससे नहीं है। 3 सिंपल है। 3 राउंड क्यों डालते हैं हम गले में कंठी की? मनसा वाचा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से हम भगवान की सेवा। 3 राउंड इसलिए हैं। पहला राउंड है मन से, मन अर्पण कर रहे हैं। दूसरा राउंड कर्म अर्पण कर, वाणी अर्पण कर रहे हैं। तीसरा राउंड कर्म अर्पण कर रहे हैं, इसलिए 3 होता है। 3 का मतलब ही होता है। मगर शास्त्रों में 3 भी दिए हैं, 8 राउंड भी दिए हैं, 13 राउंड भी दिए हैं। 13 भी करते हैं कई लोग, 13 साउथ इंडिया में जाओ लगे रहते हैं टिंग 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 टिंग। तो वो भी है सिस्टम। मिनिमम 3 है। जैसे आरती के आइटम में मिनिमम 3 आइटम होते हैं, उसके बाद 16 भी हो सकते हैं, उसके बाद और भी आइटम्स हो सकते हैं। मगर आप बहुत बड़ा डीटी इंस्टॉलेशन करोगे तो भी 64 आइटम्स तक चले जाएंगे। वो जूस भी ऑफ़र करेगा, ये भी ऑफ़र करेगा। देखा है आपने मायापुर डीटी इंस्टॉलेशन में इतने सारे, फिर पाउडर भी ऑफ़र करते हैं, वो करते रहते हैं ऑफ़र। तो डिपेंड करता है आप कितने एलैबोरेटली करो, बट मिनिमम 3 होते हैं, कर्मणा, मनसा और वाचा। मन से, कर्म से और वाणी से हम भगवान की या तुलसी महारानी जो भी हम उनकी सेवा करेंगे। उसके बाद आप ऐड कर सकते हो जो भी और ऐड करना चाहो आप, और परिक्रमा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं 3 ही करने हैं। जैसे आपने पहले ही की कि मैं मन ऑफर कर रहा हूँ, दूसरी की वाणी ऑफर कर रहा हूँ, तीसरी की कर्म ऑफर कर रहा हूँ, चौथी करोगे, चौथी आप कर सकते हो। अगर मेरे को मन में सोचना पड़ेगा क्यों कर रहे हो, तो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ मैं अपने पैसे ऑफर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। कुछ भी कर सकते हो आप। फिर 5वीं आप कर सकते हो कि मैं अपना टूथपेस्ट ऑफ़र कर रहा हूँ, 6ठी मैं अपना बैग ऑफ़र कर रहा हूँ। मैं कुछ होना चाहिए दिमाग में, तब आप गोल गोल घूमेंगे उसका मतलब है, वरना गोल गोल घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आपके ऊपर है, आप क्या सोच सकते हो। आप कुछ भी सोच के परिक्रमा दे सकते हो और फिर आप भगवान को वो ऑफ़र कर दो, ऐसे है। तो 3, 5 मतलब हमेशा ऑड नंबर में जाएगा, इवन नंबर में नहीं आता। 8 ही नहीं होता, सॉरी 7 होता है। 3, 5, 7, 9, 11, 13 हमेशा ऑड में ही चलता है। इसलिए जो आरती कम करते हैं, आरती करते हैं ना जो हम, उसमें जो बत्तियाँ वो भी ऑड में चलती हैं। 1 कर सकते हो, 2 नहीं कर सकते आप। 3 करोगे, या तो 1 करोगे, 3 करोगे, 5 करोगे। 5 की तो होती है ना पंच प्रदीप, और 1 हो गया। हमेशा ऑड में चलेगा, इवन में कभी भी नहीं चलेगा। अगरबत्ती भी आप 1 करोगे, 2 नहीं कर सकते आप। 1 करोगे या 3 करोगे या 5 करोगे। इसके पीछे भी साइंस है, इवन क्यों नहीं है, ऑड क्यों है, इसके पीछे भी लॉजिक है। देख के आना होमवर्क। हमेशा ऑड ही करेंगे, इवन ये समझ गए ना, इवन नहीं करते हम कभी भी, हमेशा ऑड ही करते हैं। सो ये चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। नहीं पता तो एटलीस्ट पूछ सकते हम एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।
तो मज़ा आएगा भक्ति करने में, बस ये है। वैसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मज़ा भी आएगा और इंटरेस्ट बनेगा क्योंकि समझ के कर रहे हो, मन भी लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा कि भी ये मतलब भगवान भी को पता लगेगा हाँ ये समझ के सोच के कर रहे हैं, इनका संकल्प है इसके पीछे। सो ये बात है बस। शंख क्यों बजाते हैं हम? ऐसे ही कि बच्चों क्यों बजाते हैं शंख? क्या हो गया? वो बजा लो नगाड़ा, वो बजा लो शुरू सुबह सुबह, या हॉर्न लिया बस का पैं 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 हो सकता है, वो लगा के सुबह टीं 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 टीं। मगर हम शंख ही बजाते हैं। शंख क्यों बजाते हैं? अब अगर आवाज़ ही निकालने की, किसी से भी आवाज़ निकाल सकते हो, वही क्यों चाहिए? या एक इलेक्ट्रिक लगा दो, क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। बजाया टी 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 हो गया, बस ख़त्म, अब शुरू कर दिया। शंख क्यों है? क्या हो गया यार? मतलब क्या मतलब कुछ तो कुछ आइडिया तो कुछ तो बोलो मतलब। तो फिर मतलब आप लोग क्या सोचते हो ये पूछना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। कभी सोचा है इस पे या कुछ नहीं सोचते, ऐसे ही बजाते हो, या कुछ आपके मन में कुछ होता है कि हाँ इसलिए बजाना है हमें शंख? है जय ध्वनि, आप लोग तो जय ध्वनि ठीक है, नॉट बैड आइडिया। या शंख दो कारणों से मिलता है। एक तो है भगवान को रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि जब भी कोई राजा महाराजा आते थे तो पहले शंख बजाते थे, नहीं बजते नहीं थे शंख और नगाड़े? राजा महाराजा, चित्तौड़ के महाराजा, टैं 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 चलता रहेगा, वो आ रहे हैं, वो आता रहेगा। तो वो एक रिस्पेक्ट है, ऐश्वर्य है, एक वो है। दूसरा कारण है कि शंख बजाने से जितने भी जो वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जीज, वैसे तो भूत प्रेत होते नहीं बट नेगेटिव एनर्जीज कुछ होती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए भी शंख बजाया जाता है। ये दूसरा कारण है। या बेसिकली मेन दो कारण है शंख इसलिए बजाते हैं। है क्या करने से पहले शुरू? युद्ध तो शुरू करना, वो तो चलो आता है। हाँ, युद्ध शुरू करने के लिए, एंड करने के लिए भी शंख बजाते हैं ना, शंख बजाया जाता है वो भी कह सकते हो सकता है। सो दैट्स, जब महाप्रभु कीर्तन करते थे, आप बंगाल में अभी भी जाओ कीर्तन करते हैं शंख बजाते हैं, क्यों? होता है नहीं होता है? ऐसे पूछो, शंख बजाया जाता है। जैसे आप ऐसा हरिनाम संकीर्तन करते हो बाहर, तो पहले आप बंगाल में जाओ, बड़ा अच्छा सिस्टम है। जब शुरू करते हैं तो पहले शंख बजाते हैं, कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है ना, पूजा है भगवान की, तो शंख बजाया जाता है। फिर उसके बाद शुरू करते हैं वो लोग। बंगाल में बहुत अच्छा सिस्टम है, इन्हें देखा है गिरिवरधारी ने, शंख बजाते हैं। सो एक डिफरेंट है। सो फिर जब एंड करते हैं तब भी शंख बजाया जाता है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, एक माया से युद्ध है ना, युद्ध है ना, वो माया को हराने के लिए तो जा रहे हैं हम सड़कों पे। तो जब युद्ध है तो पहले भी शंख बजेगा, एंड में भी शंख बजेगा। तो अब देख रहे हो, अगर आपको समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हो, तो एक इंटरेस्टिंग भी बनता है और आप चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, अपने आप से ऐड भी कर सकते हो। तो कोई पूछेगा ये क्यों कर रहे हो, आप लॉजिक दे सकते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, देखो तो हाँ ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो ना आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको वही करना है बस। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना समझने में, कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती अगर आपको समझ नहीं आएगा कुछ। अगर समझ आ रहा है युद्ध है तो हाँ ठीक है, शंख भी ऐड कर देते हैं, युद्ध के पहले शंख बाद में शंख होता है। और अगर युद्ध है तो युद्ध में तलवारें भी होती नहीं होती हैं। तो इसलिए आप बंगाल में जाओ, बंगाल में वो लेके चलते हैं फरचा हम बनवा भी तो रहे थे फरचा।
ऐसे 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 बनवा नहीं रहते हम लोग यहाँ, फ्लैग की तरह। हाँ फ्लैग की तरह निशान, निशान आपके पंजाब में निशान कहते हैं, तो वो सबसे आगे वो लेके चलता है, क्योंकि युद्ध है तो ये हमारा सिंबल है माया के अगेंस्ट, वो पकड़ के चलता है। दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया। सो होता है। और बीच बीच में बंगाल में हो गए तो औरतें पीछे से वो हुगुली बोलते हैं, हुगुल होता है ना, हाँ उल्लू ध्वनि पता नहीं वो करती रहती हैं औरतें। उसका भी ये लॉजिक है, वो इसलिए वो उल्लू ध्वनि क्यों करती हैं, पता है क्यों करती हैं मेरी बतारी? शुभ माना जाता है, शुभ शुभ शब्द है, गोलोक का शब्द ऐसे ही बोलता है। हैं हाँ शुभ माना जाता है ना, ऐसे ऐसे करती रहेंगी। तो आप पहली बार सुनोगे ऐसा लगेगा भैया चुड़ैले आ गई क्या हो गया, अजीब सा। बट एक्चुअली क्या है कि हाँ मायापुर में करते हैं वो। एक्चुअली बंगाल में ट्रेडिशन इसलिए है क्योंकि बंगाल शक्ति है, वहाँ पे शक्तिपीठ है ना, आपका तारापीठ है, सारे तांत्रिक हैं, सारे शक्ति की पुजारी करते हैं। तो जो दुर्गा है, चंडी है, काली है, उनकी जितनी भी जो होती है ना ये असिस्टेंट, डाकिनी शाकिनी उनके साथ होती हैं जो फाइट करती हैं, उनके एक्सपेंशंस। तो वो लोग फिर जब युद्ध होता है तो वो ऐसी आवाज़ें निकालती हैं, ऐसे ऐसे करके आवाज़ें निकालती हैं, मतलब इट्स लाइक जैसे शंख बजाते हैं वैसे उल्लू ध्वनि है। तो उल्लू ध्वनि आपके विजय की ध्वनि है, विजय की ध्वनि मानी जाती है। जैसे शंख है तो वो साइन है कि हम ये युद्ध जीत गए, या जो भी है सारे एनिमीज, सारे नेगेटिव फोर्सेस सब खत्म हो गई हैं, इसलिए वो बजाते हैं। जैसे आप कभी भी युद्ध में जाओगे तो ये सिस्टम अभी से नहीं है, बहुत पहले से। आप अरब कंट्रीज़ जाओ, ग्रीक में देखो, आप यूरोप में कहीं भी जाओ, तो जब भी लड़ाई होती थी तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जब लड़ने आते थे तो वो आवाज़ निकालते हुए आते थे। जैसे आप न्यूजीलैंड जाओ, न्यूजीलैंड में था हक्का कहाँ था, हक्का न्यूजीलैंड का ही है ना। आप जाओ तो वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे जब लड़ने आते थे तो वो चिल्लाते थे हा 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 कि सामने वाला डर जाए। वहाँ से भी वो नगाड़े बजाते आएगा, कुछ चिल्लाते हुए आएगा। तो वो एक था कि भी हम जीतेंगे ही जीतेंगे, या वी आर विनर्स। तो वो उल्लू ध्वनि इसलिए करती हैं औरतें। सो वाइल डूइंग कीर्तन्स करते हैं अपना, तो शुभ माना जाता है बेसिकली, इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री। तो ऐसी शंख भी है, ऐसी फर्चा भी है, उसी तो ऐड हो सकती हैं चीज़ें ऐड हो सकती हैं। सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग होती है तो चीज़ें और डिटेल में जाती हैं, फाइन बनती है, क्रिएटिविटी आती है, इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है उन चीज़ों में, बहुत अच्छा रहता है चीज़ों में। भक्ति करने में मज़ा आएगा तो मन लगेगा, बस ये। ओके, सो हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है किसी को? अदरवाइज आई एंड अप। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।